रियाद की तंग गलियों में एक पुराना जर्जर सा मकान था। दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं, छत से प्लास्टर झड़ चुका था और फर्श पर दरारें साफ दिखती थीं। इसी छोटे से घर में मरियम अपने बेटे रायन के साथ रहती थी। मरियम गूंगी थी, उसकी जुबान नहीं थी, मगर उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थीं। वो बोल नहीं सकती थी, मगर उसकी हर हरकत में ममता छलकती थी। उसके लिए उसका बेटा रायन ही पूरी दुनिया था। मरियम की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। एक अकेली गूंगी औरत जिसका कोई सहारा नहीं था, मगर उसके दिल में अपने बेटे के लिए असीम मोहब्बत थी। अपने बेटे की परवरिश के लिए वो दिन रात मेहनत करती। कभी अमीर लोगों के घरों में सफाई करती, कभी उनके कपड़े धोती और कभी तंदूर पर रोटियां सेकती। सुबह से लेकर रात तक बस एक ही चीज का ख्याल रहता, रायन के लिए अच्छा खाना हो, उसके स्कूल की फीस भरी जाए और वो अच्छे कपड़े पहन सके। वो अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदती। अगर बाजार से कोई कपड़ा लाना भी होता तो वो रायन के लिए पहले देखती। खुद वो हमेशा वही पुराने सिले फटे कपड़े पहनती। जब भी कोई त्योहार आता वो अपने पड़ोसियों से मांगकर थोड़ा सा मीठा बना लेती, ताकि रायन को एहसास न हो कि उनकी जिंदगी कितनी मुश्किलों में गुजर रही है। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ एक ही रोटी होती तो मरियम उसे रायन के सामने रख देती और खुद बहाने से कह देती, मुझे भूख नहीं है, मैंने पहले ही खा लिया था। मगर रायन छोटा था, नादान था। उसे क्या पता कि उसकी मां दिन भर मेहनत करके भी अक्सर भूखी सो जाती थी। रायन बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। वो हमेशा अपनी क्लास में सबसे आगे रहता। उसकी टीचर्स भी उसे पसंद करती, मगर कई बार स्कूल में उसके सहपाठी उसे ताना मारते, तेरी मां तो गूंगी है, वो तुझसे बोल भी नहीं सकती, कैसी मां है तेरी। रायन को ये बातें बहुत चुभती, मगर मरियम को देखकर वो सब भूल जाता। मरियम को अपने बेटे पर बहुत फख्र था। वो जब भी स्कूल से अच्छे नंबर लाकर आता तो मरियम उसकी पीठ थपथपाकर उसे शाबाशी देती। वो बोल नहीं सकती थी, मगर उसकी आंखों में जो खुशी चमकती वो शायद किसी भी अल्फाज से बढ़कर होती। रायन बड़ा हो रहा था और उसके ख्वाब भी बड़े होते जा रहे थे। उसने अपनी मां से इशारों में कहा था कि वो बड़ा होकर एक कामयाब इंसान बनेगा और अपनी मां को इस गरीबी से निकालकर एक बड़े घर में ले जाएगा। मरियम बस उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती, उसके सिर पर हाथ फेरती और अल्लाह से दुआ मांगती कि उसका बेटा बड़ा आदमी बने, नेक बने और कभी अपनी मां को न भूले। जब रायन कॉलेज में गया तो मरियम ने अपनी आखिरी जमा पूंजी भी उसकी पढ़ाई पर खर्च कर दी। उसने अपने गहने बेच दिए जो उसके निकाह के वक्त उसके माँ बाप ने उसे दिए थे। वो जानती थी कि रायन की पढ़ाई बहुत जरूरी है। रायन भी समझदार था। उसने कॉलेज में भी बहुत मेहनत की, दिन रात पढ़ाई करता, पार्ट टाइम जॉब करता और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता रहा। फिर एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई। अब वो एक बड़ा आदमी बनने की राह पर था। उसने अपनी मां से वादा किया कि वो अब उनकी जिंदगी बदल देगा। मरियम बहुत खुश थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके लिए उसकी दुनिया बस उसके बेटे की खुशी थी। मगर उसे क्या मालूम था कि यही कामयाबी एक दिन उसकी सबसे बड़ी आजमाइश बन जाएगी। जब रायन नौकरी पर जाने लगा तो उसे एक नया माहौल मिला। उसके ऑफिस में ऊंचे घरानों के लोग थे। वहां सब मॉडर्न और पढ़े लिखे थे। धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सा बदलाव आने लगा। अब वो घर आकर मां से पहले जैसा खुलकर बात नहीं करता। पहले वो मां के पास बैठकर खाना खाता था, मगर अब अक्सर दोस्तों के साथ बाहर खाने चला जाता। फिर धीरे धीरे उसने अपनी मां को दोस्तों से छिपाना शुरू कर दिया। अगर कोई दोस्त घर आता तो वो कहता, अम्मी आप अंदर ही रहिए, बाहर मत आइए। मरियम कुछ समझ नहीं पाती। वो सोचती कि शायद उसका बेटा अब बड़ा हो गया है, उसकी अपनी दुनिया बन रही है। मगर उसे नहीं पता था कि रायन अब उसे अपने लिए एक बोझ समझने लगा था। रायन के दोस्त जब उसके घर आए तो उनमें से एक ने तंज कसते हुए कहा, तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हो और तुम्हारी मां अब भी एक तंग पुराने घर में रहती है। तुमने उन्हें अब तक किसी बड़े घर में क्यों नहीं रखा? रायन को ये बातें अंदर तक चुभ गईं। वो जानता था कि उसकी मां गूंगी है और उसे अब इस बात पर शर्म महसूस होने लगी थी। वो अब सोचने लगा था कि अगर उसकी मां को किसी ने देख लिया तो लोग क्या कहेंगे।
एक दिन ऑफिस में एक लड़की ने उससे पूछा, रायन, तुम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, तुम्हारी माँ कैसी है? रायन एक पल के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। फिर उसने झूठ बोल दिया, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। और यह सुनकर उसकी माँ, जो दूर एक कोने में खड़ी थी, अपनी गूंगी जुबान में बिलख पड़ी। रायन की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब एक बड़े आदमी की तरह रहने लगा था। महंगे कपड़े पहनता, ऊंची सोहबत में उठता बैठता और अपनी मां से दूर होता जा रहा था। जब उसकी पहली सैलरी आई तो मरियम ने बड़ी खुशी से उसके लिए हलवा बनाया। उसने अपने बेटे की कमाई से बनी पहली मिठाई को हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर खुशी के आंसू। रायन ऑफिस से आया तो मां ने इशारे से उसे हलवा खाने को कहा, मगर रायन थका हुआ था और शायद अब उसकी मां की खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने हलवे की प्लेट को एक नजर देखा और कहा, अम्मी, मैं अभी बहुत थका हूं, दोस्तों के साथ डिनर कर लिया था। मरियम हलवा हाथ में लिए बस उसे देखती रह गई। उसने वो हलवा वापस तस्तरी में रखा और खुद ही खाने लगी। हर निवाले के साथ उसके दिल में एक टीस उठ रही थी। रायन को अब मां से शर्म महसूस होने लगी थी। अगर कोई दोस्त अचानक घर आ जाता तो वो घबरा जाता। उसे डर लगता कि कहीं उसकी मां से कोई मुलाकात न कर ले। एक दिन उसके ऑफिस का दोस्त आमिर उसके साथ घर आ गया। मरियम उस वक्त जमीन पर बैठकर ऊन से मोजे बुन रही थी। जब रायन घर में दाखिल हुआ तो आमिर ने अंदर झांका और कहा, अरे ये कौन है? रायन घबरा गया। उसने जल्दी से कहा, वो बस हमारी एक पुरानी काम वाली है। मरियम ने यह सुना और उसके हाथ से ऊन की गेंद जमीन पर गिर गई। वो अपने बेटे को देखती रह गई, मगर रायन की नजरें उससे नहीं मिली। रायन अब अपनी मां को इस घर से निकालने के बारे में सोचने लगा था। उसे लगता था कि अगर वो इस छोटे से पुराने घर में मां के साथ रहेगा तो लोग उसे पिछड़ा हुआ समझेंगे। एक दिन उसने मरियम से कहा, अम्मी, मैं आपको एक अच्छी जगह शिफ्ट कर रहा हूं, वहां आप आराम से रह सकेंगी। मरियम समझ नहीं सकी। उसके लिए उसका घर वहीं था जहां उसका बेटा था। उसने इशारों में पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती? रायन ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर ठंडी सांस लेकर कहा, अम्मी, मेरी सोसाइटी में आपको देखकर लोग क्या कहेंगे? मैं चाहता हूं कि आप कहीं और आराम से रहें। मैं हर महीने पैसे भेजता रहूंगा। मरियम की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो जान गई थी कि उसका बेटा अब उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता, मगर वो गूंगी थी, चिल्ला भी नहीं सकती थी, कुछ कह भी नहीं सकती थी। वो सिर्फ अपना सामान समेटने लगी। रायन ने मरियम को शहर के पुराने इलाके में एक छोटे से कमरे में छोड़ दिया। वो जगह उतनी भी अच्छी नहीं थी, मगर रायन के लिए यही बेहतर था कि उसकी मां दूर कहीं रहे। मरियम के पास अब कोई नहीं था। वो तन्हा थी, मगर फिर भी अपने बेटे की सलामती की दुआएं मांगती थी। वो हर रोज अल्लाह से यही दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे को खुश रख, उसे कोई तकलीफ ना हो। अब वो छोटी छोटी सिलाई करके अपना गुजारा करने लगी। जो भी मिलता उसी से काम चलाती। रायन अब बड़ी तरक्की कर चुका था। उसने एक आलीशान फ्लैट खरीद लिया, ब्रांडेड कपड़े पहनने लगा और एक बड़ी कंपनी का मैनेजर बन गया। उसके दोस्त, उसके कलीग्स सब उसकी तारीफ करते थे, मगर उसे अपनी मां याद नहीं आई। एक दिन उसकी कंपनी में एक लड़की से उसकी मुलाकात हुई, झारा। जारा भी बहुत अमीर घराने से थी। वो पढ़ी लिखी, खूबसूरत और रईस थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। जारा ने एक दिन रायन से पूछा, रायन, तुम्हारे घर में कौन कौन है? रायन थोड़ी देर के लिए रुका, फिर वहीं झूठ दोहराया, मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं, मैं अकेला हूं। जारा को उस पर तरस आया। उसने रायन को और भी ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया। उधर मरियम की जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी। उसकी उम्र बढ़ रही थी, हाथों की ताकत कम होती जा रही थी। अब वो पहले जैसी तेजी से सिलाई नहीं कर पाती थी। कई रातें वो भूखी सो जाती। उसके पास कभी कभी चंद दिरहम ही बचते, जिनसे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पूरी होती। मगर उसने कभी रायन से कुछ मांगा नहीं। वो अब भी हर रात अल्लाह से अपने बेटे के लिए दुआ करती। एक दिन जब वो बाजार से अपने लिए आटा खरीदने जा रही थी तो अचानक एक गाड़ी सामने आकर रुकी।
मरियम ने सिर उठाया और देखा रायन उस गाड़ी से उतर रहा था। वो बहुत खुश दिख रहा था। उसके साथ एक खूबसूरत लड़की थी, झारा। मरियम की आंखें चमक उठीं। वो इशारों में कुछ कहना चाह रही थी, मगर उससे पहले ही रायन ने उसकी तरफ देखा और फिर जल्दी से दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। मरियम समझ नहीं सकी कि उसका अपना बेटा उसे देखकर क्यों मुंह फेर रहा है। फिर उसने देखा कि रायन झारा का हाथ पकड़कर अंदर चला गया, जैसे उसने कभी अपनी मां को देखा ही न हो। मरियम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ चुकी थी कि अब उसका बेटा उसे पहचानना भी नहीं चाहता। रायन की जिंदगी में अब अंधेरा ही अंधेरा था। एक वक्त था जब वह ऊंचाइयों पर था। दौलत, शोहरत और रुतबे की चकाचौंध में उसकी आंखें इतनी चुंधिया गई थीं कि उसने अपनी ही मां को ठुकरा दिया था। लेकिन अब जब अल्लाह ने उससे वह सब कुछ छीन लिया, तो वह उस तन्हाई और मायूसी के दलदल में गिर चुका था, जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। रायन अपने आलीशान मगर वीरान घर में अकेला बैठा था। ये वही घर था जिसके दरवाजे से एक दिन उसने अपनी मां को निकाल दिया था, जहां उसकी आवाजें गूंजती थीं, उसकी मोहब्बत की खुशबू फैली रहती थी। मगर अब यहां सिर्फ सन्नाटा था। वह बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसकी दुनिया बिखर चुकी थी। जिस मंगेतर झारा के लिए उसने अपनी मां को नजरअंदाज किया था, वही झारा अब उसकी जिंदगी से जा चुकी थी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती रायन, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, और वैसे भी अब तुम्हारे पास देने के लिए बचा ही क्या है। यह वही झारा थी जो कभी उसके प्यार की कस्में खाती थी, जिसे वह अपनी दुनिया समझता था। रायन को एहसास हुआ कि जब पैसे थे तब दुनिया भी थी। अब वह एक ऐसा मोहरा बन चुका था जिसे हर कोई बेकार समझकर छोड़ चुका था। काश मैंने अपनी मां को कभी ना छोड़ा होता। लेकिन अफसोस, अब पछताने से क्या फायदा। अब रायन के पास पैसे भी नहीं थे और नौकरी भी। जिन दोस्तों के साथ वह हर रात महफिलें जमाता था, वे अब उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। एक शाम उसने अपने सबसे खास दोस्त अदनान को फोन किया। अदनान भाई, मुझे थोड़ी मदद चाहिए, मैं बहुत मुश्किल में हूं। उधर से हल्की हंसी आई, फिर आवाज आई, रायन यार, अभी तो मेरा भी बुरा वक्त चल रहा है। जैसे ही हालात ठीक होंगे तुझसे खुद मिल लूंगा। रायन को यकीन नहीं आया। अदनान, जो उसकी एक आवाज पर दौड़ा चला आता था, आज उसे पहचानने से इनकार कर रहा था। उसने कुछ और दोस्तों से भी बात करने की कोशिश की, मगर हर कोई न कोई बहाना बना रहा था। उसे अब महसूस हो रहा था कि जब तक इंसान के पास पैसा होता है, तब तक लोग उसके साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही सब कुछ चला जाता है, लोग भी दूर हो जाते हैं। वह सोच रहा था कि काश उसकी मां उसके साथ होती। एक रात रायन बहुत बेचैन था। उसने सोचा कि थोड़ी देर के लिए बाहर टहल आए। जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खोला, उसने देखा कि गली के एक कोने में कोई बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह बहुत कमजोर लग रही थी। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे और चेहरे पर झुर्रियां ही झुर्रियां थीं। रायन कुछ देर उसे देखता रहा। उसके दिल में हलचल मच गई। न जाने क्यों उसे उस औरत को देखकर अपनी मां की याद आ रही थी। नहीं, यह मेरी अम्मी नहीं हो सकती। मगर जैसे ही उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और उसकी तरफ देखा, रायन की सांसें थम गईं। अम्मी? वह हिलकर रह गया। यह मरियम थी, रायन की मां, जिसे उसने खुद अपने घर से निकाला था। आज वह उसी के दरवाजे पर बैठी थी, थकी हुई, कमजोर और बेबस। रायन का दिल धड़कना भूल गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्या बोले। मरियम ने धीरे धीरे अपने कांपते हुए हाथ उठाए और इशारे में कहा, बेटा, अल्लाह तुझे खुश रखे, तेरा मुकद्दर रोशन करे। रायन की आंखों से आंसू छलक पड़े। यह क्या था? जिस मां को उसने घर से निकाला, जिसने न जाने कितनी तकलीफें सही होंगी, जो न जाने कितने दिनों तक भूखी प्यासी रही होगी, वह आज भी उसके लिए दुआ कर रही थी। वह दौड़कर उसके पैरों में गिर पड़ा। अम्मी, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मगर मरियम ने बस हल्की सी मुस्कान दी और कहा, बेटा, अल्लाह तुझे सलामत रखे, बस खुश रह। रायन सुबक पड़ा। वह चाहता था कि अपनी मां को अंदर ले जाए, मगर मरियम ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, बेटा, अब यह तेरा घर है, मैं यहां नहीं रह सकती।
रायन के दिल पर जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो। अम्मी प्लीज अंदर आ जाइए, मैं आपको कभी नहीं निकालूंगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मगर मरियम ने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा, उसके आंसू पोंछे और फिर धीरे धीरे वहां से चल दी। रायन हक्का बक्का खड़ा रह गया। उसकी मां ने उसे माफ कर दिया था, मगर वह खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। रायन पूरी रात सो नहीं पाया। वह बस यही सोचता रहा कि उसने अपनी मां के साथ क्या किया। वह कैसे इतना पत्थर दिल बन गया था कि जिसने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, उसके लिए खुद को मिटा दिया, उसे ही ठुकरा दिया। रात के तीसरे पहर उसने अल्लाह के सामने सजदा किया। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे अब समझ में आ गया था कि दुनिया की दौलत किसी काम की नहीं होती अगर मां की दुआएं साथ न हो। अब उसने फैसला कर लिया था। सुबह होते ही वह अपनी मां को ढूंढने निकला, मगर क्या वह उन्हें पा सकेगा? क्या उसकी मां उसे माफ कर देगी, या तकदीर ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था? रायन अपनी मां को ढूंढने निकल पड़ा। वह गली गली, सड़क सड़क उन्हें तलाश करता रहा। उसने उन जगहों पर भी देखा जहां गरीब लोग पनाह लेते थे, किसी मस्जिद के बाहर, किसी दरगाह के पास, किसी पुराने मकान की छत के नीचे। हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। अगर मेरी अम्मी को कुछ हो गया तो? अगर उन्होंने कुछ खा पिया नहीं होगा तो? उसके दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। वह दौड़ता हुआ एक बाजार पहुंचा। वहां उसने कुछ लोगों से पूछा, क्या आपने एक बूढ़ी औरत को देखा है जो बोल नहीं सकती? एक सब्जी बेचने वाले ने कहा, हां, मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा था। वो यहां बैठकर भीख मांग रही थी, बहुत कमजोर लग रही थी। रायन का कलेजा कांप उठा। नहीं, मेरी अम्मी भीख मांग रही थीं। रायन दौड़ता हुआ उस जगह पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी नजरें इधर उधर भटक रही थीं। तभी उसने देखा एक कोने में कुछ लोग जमा थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। या अल्लाह, कहीं मेरी अम्मी को कुछ हो तो नहीं गया? वह भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और जैसे ही उसने नजदीक जाकर देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। सामने सड़क के किनारे उसकी मां मरियम बेसुध पड़ी थीं। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, उनके होंठ सूख चुके थे और उनके कपड़े मैले और पुराने हो चुके थे। रायन की दुनिया अंधेरी हो गई। अम्मी! उसने झट से अपनी मां को गोद में उठा लिया। अम्मी, आंखें खोलो, प्लीज अम्मी! मगर मरियम की आंखें बंद थीं। उनके सीने में बहुत हल्की सी सांस चल रही थी। रायन की आंखों से आंसू झरने की तरह गिर रहे थे। कोई पानी लाओ, कोई डॉक्टर बुलाओ! वह चीख चीख कर लोगों से मदद मांगने लगा। एक राहगीर ने पानी की बोतल बढ़ाई। रायन ने कांपते हाथों से पानी उनकी सूखी हुई होठों पर लगाया, मगर मरियम की आंखें नहीं खुलीं। रायन किसी तरह अपनी मां को गोद में उठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने उन्हें जल्दी से अंदर ले लिया। रायन अस्पताल के बाहर बैठकर रो रहा था। या अल्लाह, मेरी अम्मी को कुछ मत होने देना, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। हर लम्हा उसके लिए सदियों जितना लंबा लग रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। क्या मेरी अम्मी ठीक हैं? रायन ने घबराई हुई आवाज में पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, उनका बहुत कमजोर हो जाना बहुत खतरनाक है। उनके जिस्म में खून की कमी है। शायद उन्हें पिछले कई दिनों से सही खाना नहीं मिला, और सबसे बड़ी बात, उनके दिल पर बहुत बड़ा सदमा पड़ा है। रायन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर घोंप दिया हो। यह सब मेरी वजह से हुआ। मैंने अपनी अम्मी को खुद इस हालत तक पहुंचा दिया। डॉक्टर ने कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब यह सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। रायन की आंखें आंसुओं से भर गईं। या अल्लाह, मैं अपनी अम्मी के बिना नहीं रह सकता, मेरी गलती को माफ कर दे। रायन अस्पताल के बाहर एक कोने में बैठ गया। उसके जहन में पुरानी यादें घूम रही थीं। अम्मी, मैं भूखा हूं। बेटा, तू बैठ, मैं तेरे लिए रोटी बनाती हूं। अम्मी, मुझे नए जूते चाहिए। बेटा, इन पुराने जूतों से ही काम चला ले, इंशाअल्लाह जल्दी ही नए ला दूंगी। अम्मी, मुझे स्कूल जाना है, मगर मेरी किताबें नहीं हैं। बेटा, मैं मजदूरी करूंगी, मगर तुझे पढ़ाऊंगी जरूर। रायन के दिल पर भारी चोट लग रही थी। उसकी मां ने अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए कुर्बान कर दी, खुद तकलीफें झेली, मगर उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और उसने क्या किया?
जब उसकी मां को उसके सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने उन्हें छोड़ दिया। मैं दुनिया के सबसे बुरे इंसान हूं। मैं अपनी अम्मी का हक अदा नहीं कर सका। कई घंटों के बाद नर्स आई और कहा, आपकी अम्मी को होश आ गया है। रायन बिना कोई वक्त गंवाए कमरे में भागा। मरियम बहुत कमजोर लग रही थी। उनका जिस्म थका हुआ था, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे को देखा तो उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रायन ने झुककर उनके हाथ चूम लिए। अम्मी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। मरियम ने धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर रखा। बेटा, अल्लाह तुझे सलामत रखे, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। रायन की आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी, मैं आपको वापस अपने घर ले जाऊंगा, अब आप कभी अकेली नहीं रहेंगी। मरियम ने हल्की मुस्कान दी, मगर उनकी आंखों में कुछ अलग था। बेटा, मैं बहुत थक गई हूं, अब मैं अल्लाह से मिलने जा रही हूं। रायन की सांसें थम गईं। नहीं अम्मी, ऐसा मत कहो, मैं आपको खो नहीं सकता। मरियम ने अपने कांपते हुए हाथों से उसके आंसू पोंछे। बेटा, एक वादा कर मुझसे। बोलो अम्मी, मैं हर वादा पूरा करूंगा। कभी किसी मां को उसकी औलाद से जुदा मत करना, कभी किसी को अकेला मत छोड़ना। रायन फूट फूट कर रो पड़ा। अम्मी, प्लीज, आप मेरे पास रहो। मरियम ने हल्की सी मुस्कान दी। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। रायन उनके हाथ पकड़कर उन्हें झंझोड़ रहा था। अम्मी, आंखें खोलो, प्लीज, मुझे अकेला मत छोड़ो। मगर मरियम अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। रायन जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो रहा था। अब उसके पास सब कुछ था, पैसा, घर, शोहरत, मगर उसकी मां नहीं थी। काश मैंने उन्हें पहले अपना लिया होता, काश मैंने उन्हें कभी ठुकराया ना होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रायन की मां चली गई, मगर जाते जाते उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे गई। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी, तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।